एक गोपी कहती है, अरे मैया तेरो लाला है ना, ये रोज मेरे बछड़े खोल जाता, जा समझा ले मेरी बात तुझे मान नहीं रो। जशोदा बोली कि तेरी कछु मदद ही करतो, जब बछड़ा खोल लो है तो तेरी हेल्प ही तो कर रहा होगा। बोले नहीं नहीं, बात समय पे खोले तो कोई बात नहीं, असमय है, टाइम पे नहीं कुटैम पे। मेरे धार को जो टाइम होता है, बात है एक आधा घंटा पहले ही सुपड़ा साफ करा देता ये दूध का। क्यों देना है कि एक बूंद दूध घर में आयो ना। भगवान ने कहा मैया जाते न्यू पूछियो ना कि जाके बछड़ा कैसे है रहता है। गोपी बोली मेरे बछड़ा चाहे वे सूखे चाहे वो मोटे हों तो कछु लेनो देनो। तो भगवान ने कहा ये जीव की भूल है कि बछड़ा तुम्हारे हैं, ये दुनिया तो मेरी बनाई हुई है, ये मैं ही ख्याल न रखूं तो फिर कौन ख्याल रखे। अरे मैया ये कह रही है कि जाके बछड़ा है, जाके अपने बछड़ा होते तो ऐसे भूखों मारती। जा पूछो जाने अपना बालक ऐसे ही भूखों मारियो का। अब गोपी बोली जी तो बहुत बड़े बड़े प्रवचन देने लगे हो, देख ले अब जाके काम हो लगे हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः सह स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् बिभजति सचेत् नाति भाण्डं भिन्नति। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान् मर्कान् भोक्ष्यन् बिभजति सचेत् नाति भाण्डं भिन्नति। नाति भाण्डं भिन्नति। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः सः। जितनी गोपियां हैं ना वे सब इकट्ठी होकर के अपने अपने ताने लेकर के भगवान के पास गईं, यशोदा मैया के पास में गईं। बहाना था ये, क्योंकि कई दिन से भगवान घर पे नहीं आए, डोलवे नहीं आए, दर्शन ना भये ना, तो ये बहाना था। इसलिए जब मन नाही माना देखे बिनु कान्हा। ये हमारा जो हरी सिंह है ना, ये राम लखन ते क्यों महीना ते लगे रहते भैया जी मोबाइल पे जो बाबा आता कहा कैसे जिनके दर्शन है सकता है, जे लगे ही रहते कैसे जिनके दर्शन है सकता है। अब जी बोलो कि भैया ये मोबाइल में आ रहे हैं, ये टीवी में आ रहे हैं, यहाँ हमारे या जमुना के घाट पे काय को आएंगे हैं? लेकिन बाने थोड़ा सा रस लगा दो दूसरे के लिए, तूने देख लो कर है? मैं बात काय बात पे कह रहा हूं कि देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना।
जब मन बहुत व्याकुल होता है ना तो कोई न कोई बहाना बन जाता है। इस राम लखन को दिल्ली जाना था, वहीं हमारी कथा चल रही थी। इसने कहा कि भैया जल्दी तैयार है जाओ, आधा घंटा में। बोले कहाँ जाना हो भैया? बोले जिन बाबा को तुम देख देख के रोत रहते हो, चलो बिन के दर्शन करा लाऊं। अब बोले अभी तुरंत आधा घंटा हो जी का मतलब? बोले मोर कोई काम ते जानो है, तो चलो शायद मिल जाए। बोले भैया दिल्ली में कहाँ ढूंढेगा, हम तो गाँव के बिना पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली में कहाँ ढूंढेंगे और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन लगन सच्ची हो तो परमात्मा को भी उतर के आना पड़ता है। संपर्क था, पहले एक दूसरे मोबाइल संभालने वाले थे, फिर उससे संपर्क हुआ मुकेश से, फिर इसने हमसे परमिशन मांगी कि एक जो बड़े भावुक हैं तो गाँव के से वैसे भोरे भारे से, पर आपके दर्शन की विशेष इच्छुक हैं। जबकि मेरी वहाँ मना थी, किसी से हमारा मिलना जुलना नहीं था। जाने ज़्यादा निवेदन करो, मैंने कि जे ज़्यादा निवेदन कर रहा है तो कोई बात ही होगी। फिर मैंने कि लिया, तो लिया आयो तो जिनको रोए वो बंद नहीं होए। तो देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना। तो इनकी गाड़ी का जाना, वो काम का आना, वो तो एक बहाना है। यदि वो मुलाकात न होती तो आज हम यहाँ और ये मेला नहीं होता। ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना। सब गोपियां मिलकर के बोले आज आयो ना, चलो मई चले। बोले काय बहाने चलेंगे? बोले अरे हम पे बड़ी शिकायतें बाकी, हमने इकट्ठी कर करके धर राखी है। सब जनी गई, तो एक तो जाने अपने बछड़न की शिकायत कर दी, दूसरी बोली मेरे घर में आता है यशोदा और मेरे सवरे माखन को खा जाता है ये। यशोदा बोली बावरी जाको ने कसो सो तो पेट है उतने सवरे माखन ये खा जातो है। अरे नहीं मैया, ये खुद खावे तो कोई बात ना है, मेरो बेटा तेरो बेटा का अंतर है, पर ये पूरे गांव के बालक ने लेके आवत है और खावे सो खावे, फैलाता भी ज्यादा है। तू जा यूँ तो सिखा कि जाए कोई खानो हो तो मैं चाहे जितना खाए ले, मैं खुद दे दूँ बैठा के खिलाऊं, जा को पेट भी कितना है, पर खुद खाता है बालकों को लाता है। तो बोली कोई बात नहीं बहन, बालक अपने ही है सब। बोले तो मैं अपने मन में संतोष कर लूँ कि चल बालक खा लें। पता है फिर ये जब अपने पेट में जगह ना रहे फिर ये कहता है आओ आओ आओ, और माँ इतने लंगूर और बंदर टूट पड़ते हैं और फिर बिना कहता खाओ 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 खाओ। अरे यशोदा में कहा करूं? अरे बहन एक काम करे, जी तेरो बालक जैसे मेरो बालक, तू डांट दो करे, फटकार दो करे, कान पकड़ लो करे, मैं तो कबू कछू कहूं तो कहियो। अच्छा सही बता यशोदा, तेने कबू जी डांटियो है? बोले मैं तो हिम्मत ना पत, जाके चेहरा देख के सारा क्रोध खत्म। परेशान तो ये यहाँ भी करता है, लेकिन ये जब परेशान करता है लेकिन फिर भी इसके मुंह को देख करके इसको हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती है। तो फिर तू बता मैं कैसे मारूं जाए? जाको मुंह देख के मेरा सारो क्रोश संजात वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः।
बोले मेरा क्रोध है ना, जे ऐसा मुस्कुराता है कि फिर मेरा क्रोध गायब हो जाता है, मैं मार नहीं पाती। तो फिर जब तू ही ना मार पाती तो मोते शिकायत करी भी क्यों आई है, यूँ बता फिर मैं कैसे मारूं, मेरे तो खुद को पेट को जायो, मेरा तो खुद को बेटा है, मैं कैसे मारूं बता। बोले का करूं तू, बोले करे कछु मत, तो का शिकायत कर भी आई है, बस मन की भड़ास मिटाए भी आई है, तो तेने सुन ली ना है, बस हमारे मन तसल्ली है गई। अच्छा अरे यशोदा हम तो क्या बता मैं, एक दिन तो मैंने ऐसा उपाय करके देखो कि पूरा माखन जो है मैंने अपने सबसे भीतर वाले कमरा में बंद करके दे दो, तारों लगा दो और बाहर में खाली खाली मटकी टांग दी, देखे वो खा करेगा। और जिस सवरे दले लेके आयो और जाने जैसे ही देखी कि बड़ी बड़ी मटकी धरी है और घर खाली है, सबने आवाज लगाई कि आ जाओ। और जैसे ही जाने वो खाली मटकी देखी तो मेरे छोटे छोटे बालक सो रहे, सो बिने ऐसा नोच खा खा के गुस्सा में आयो कि बिने चुप कराते कराते परेशान है गई, पूरे दिन चुप नहीं भये हैं। द्रव्या अलाभे, जब जाए फायदा ना हो तो माखन को है तो जितना गुस्सा होता है, सगृह कुपितो यादुपक्रोश्यतो काम। हमारे छोटे छोटे पलनों में लेटे हुए बच्चों को ऐसे नोच के जाता है पूरे दिन, फिर जाम परेशान रहो। तो ताते हम सोचते माँ कर ले जाए सोई बढ़िया, कम से कम बालक तो हमारे ठीक ठाक बने रहे, हम तो ये सोचती हैं। अरे बहन एक काम करो करो, ऊंचे छींके पे दर्द करो। एक सखी बोली बहू करके देख लो मैंने। अच्छा तो जो छींके पे चढ़ेगो, बोले हाँ, बोले जी बात मेरी समझ में नहीं आई, छींके पे कैसे चढ़ेगो। छींको तो बनायो जाके ले जातो बापे, कोई कुत्ता बिल्ली बच्चा कोई चढ़ नहीं जाए, छींको बनायो ही जाके ले हैं। क्योंकि छींको ऐसी जगह लटकाया जाता है कभी खम्म के किनारे नहीं, दीवार के सहारे नहीं, बीचा बीच में है। अब तो छींके रहे ना है, खैर अभी गाँव में एक आधे के जहाँ होंगे तो मुश्किल थे हों, अब ना रहे। ये फ्रीजर ने सत्यानाश कर दो तो फ्रीजर ने हमारे भारत को सत्या, और अब तो फ्रीज डबल डोर के और आ गए, अब सिंगल डोर से काम ना चल रहा, क्या सोचेंगे डबल डोर। और अभी में 5-6 दिन पहले एक के यहाँ गए, माँ तो भैया ट्रिपल डोर आएगा है, पूरा कमरा को कमरा। जो अच्छी माताएं होती हैं ना, वो अपने घर के सदस्यों को परिजनों को फ्रीज का ज़्यादा सामान नहीं खिलाती। फ्रीज का भोजन करने से रोगों की वृद्धि होती है। फ्रीज गैस बनाता है, फ्रीज में जो गैस बनती है ना, वो अमोनिया गैस जो है जहर होता है, वो जहर से ही वो गैस बनती है। तो यदि खुली सब्जी रख दी तुमने बनी बनाई, और वो यदि उसके बाद तुम तत्काल खा ली, तो समझ लो बहुत बड़ा शरीर में नुकसान करेगी कुछ दिन बाद। तत्काल तो नहीं करेगी, लेकिन कुछ दिन बाद बहुत बड़ा नुकसान करेगी। इसीलिए जो अच्छी माताएं हैं वो ये 3-4 काम अभी भी अपने घर के स्वास्थ्य को बचाने के लिए स्वदेशी करती हैं। क्या? एक तो फ्रिज का पानी नहीं पी करके घर में मटके का पानी चलाती हैं। वो माताएं धन्य हैं, वे माताएं प्रणम्य हैं। उन माताओं के लिए मैं ताली बजवाना चाहता हूँ जो अपने मटके का पानी घर में सबको पिलाया करती हैं। तो जो फ्रिज का पिलाती हैं बिंद के लिए कहा कहूँ ताली बजवाऊँ का? अभी समझ गई होंगी, कहने की जरूरत ना है। दूसरा, जो माताएं अभी भी मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाती हैं अथवा कुकर से बच के रहती हैं, वैसे कुकर से तो बच के ही रहना चाहिए ना, है?
कुकर में जो दाल है वो उबलती नहीं है, कुकर में दाल पिसती है। नेक देर में सीटी आई और गड़बड़ है गई, दाल तो वही पचती है जो धीमे 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 भगोना में खुले में जो बनती है। अच्छा, आप लोगों ने एक बात देखी है, वही मसालो वही सामान वही सब कछु घर में ते ले जाओ और जमुना के किनारे जाके और बनाओ और खाओ, बा को स्वाद अलग होगा और घर को स्वाद अलग होगा है। हाँ, एक संत भगवान कहते हैं, बोले हम खाते हैं जमुना के किनारे बना करके हैं, वहां में चाहे घी हो चाहे न होए, मसाले हो चाहे न होए, है ना। चलती कथा मत कराया करो, जब बैगे मई दल चलती कथा मना। तो बोली मैंने वो करके देख लो, छींके पे माखन दर दो। बोले फिर का भयो? बोले जिस जान का करो, पहले 5-7 जने नीचे झुकाए दे, फिर वहां पे 4-6 चढ़ गए, फिर वहां पे 2 और सबते ऊपर जे मुखिया जी महाराज जे चढ़ गए। बोले तो कैसे पता? बोले ऐसा भयो के बाद ना मुझे देख भी को मन करो तो मैंने खाट खड़ी करके वहां पे कपड़ा डाल दो और वहां में ते छुपके में जाको तमाशा देख रही। बोले फिर का भयो? बोले मैं पूरी बात बताऊं? बोले हाँ। कि जाने का करे हो, जो माखन है ना सबसे पहले लेके और नीचे वाले दे के बोलो कि जाए सबसे पहले सबसे नीचे वाले पे पहुंचाओ। विश्वा बोलो भैया क्यों? बोले भैया सबसे ज्यादा वजन कौन पे? नीचे वाले पे। तो सबसे पहले कौन मिलना चाहिए? नीचे वाले है। तो सबसे पहले नीचे वाले पे माखन गयो, अपनी आंखें देखी बात बता रही हूँ जसोदा। जाने जो है सबसे नीचे वाले पहुंचायो और वह नीचे वाले पतो ना है माखन ते जने जुखाम हैरो के जन का एलर्जी हती सो खाए तो पायो नहीं, बस इन्हें के मोहते लगाए पायो, तब तक ऐसी जोरदार छींक आई सो पूरी जो बिल्डिंग अधगाई वो हल गई। वो वाली बिल्डिंग नहीं जो बनी कहीं चढ़वेगी, सो वो हली, सो लदर पदर 100 जने गिर गए, सो ऊपर बे लटके रह गए मुखिया जी। बोली यशोदा मैं तो क्या बताऊं, बस सीने देख के और मेरी हंसी नहीं रुकी है। और मैं जैसे ही हंसी सो एकदम बिन बालक ने मालूम परी जा घर में तो कोई न कोई है। तो सब भागे पड़े। एक जनो बोले अरे मुखिया जी तो रह गए, बिना तो जब चोर सरदार ही पकड़ जागो तो फिर क्या होगा अपनो, भाई तो ले चलो। दूसरा बोले सुने जब पकड़ा धकड़ी हो तो लाला ने पहले दिन कह दी कि अपनी अपनी चिंता करियो, मेरी चिंता खुद बच जाइयो। बोले क्यों भैया, बाय छोड़ देगो तो बात नहीं बिगड़ जाए? बोले ना, जाने स्वयं एक दिन कही कि चिंता मत करना, जीव में और ब्रह्म में इतना ही अंतर होता है। जीव बंध जाए तो खुलना नहीं जानता है, लेकिन ब्रह्म बंध भी जाए तो खुलना जानता है, बंधना भी जानता है और खुलना भी जानता है। इसलिए बाकी चिंता मत करो, वो तो नेक देर में निकल आवेगो हैं। सो सब निकर के चले गए। सही बताऊं यशोदा, जब मैं निकर के आई को जाको मोह ने का सो रंगी हाथ में पकड़े हुए हो, जाको मोह ने का सो रहेगो, जो छोटा को मोह के तो रह जातो है ने का सो। मैंने बाबूजी से कही कहो तुम बड़े साहूकार बनते है कि मैंने आज तक कहूँ कि यहाँ चोरी ना करी, आज तो रंगे हाथ में पकड़े गए। बताओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। यशोदा ऐसो खिसियानो सो मोह करके मोते बोलो, गोपी मोह पहले उतार ले, मैं हाथन में दर्द है रोए, मेरे नेक से हाथें उतार ले, बाकी बाद कछु बात करेंगे। चूंकि नेक देर और टंगे रहो तो ऊपर ते ही गिरूंगो और तो पे लांछन लग जाओगे जो मारे के लाई होगी। यशोदा की बात, गोपी की तुरंत बात समझ में आ गई।
तुरंत लाला को ऊपर से नीचे उतारो और नीचे उतार करके बोली अब बता त्यो का करूं। बोले अब तो 30 सरेंडर है भैया, रंग यातन पकड़े गए, हम कछु सफाई दें भी तो हमारी सुनेगा को। पर गोपी एक बात है, आज पहली बार आए हैं, क्षमा कर दे, अब कहो जीवन में तेरे घर हम नहीं आएंगे, अब आ जाए तो कहियो आज क्षमा कर दे। बोले नहीं नहीं, तू बहुत साहूकार बनतो है और आज तो मुश्किल से पकड़ में आयो नहीं, तू पकड़ में आयो वारो है कहाँ है, आज जस तैस तो आयो है। बोले गोपी क्षमा कर दे तो तेरी बड़ी कृपा है जा। बोले ना, मैं तो संग लेके चलूंगी तेरी मैयो के पास और तेरी मैयो से पूछूंगी देख त्यो लाला कितना साहूकार है, हैं संग लेके चलूंगी। भगवान ने धीमे से एक छोटी सी धमकी उदई, गोपी देख मोते पंगो महंगो पड़ेगो, मोते पंगो महंगो पड़ेगो। गोपी बोली मोई बूढ़ी है तू धमकी दे रहा है, ने का 100 250 ग्रामों को है के और मोते धमकी। बोले देख ले गोपी, हम फिर कह रहे हैं तोते, पहले तो तोते प्यार ते कह दई, अब तोते वैसे कह रहे हैं कि मोते पंगो तो महंगो। अच्छा ठीक है तो चल, सो पकड़ के चल दई। सो ऐसी माया फेरी भगवान ने कि जाके जब द्वार पे पहुंची, ए जसोदा, ए जसोदा, जसोदा निकल के आई। अब भगवान ने जो है वह गोपी के पति को रूप बनाए लो, लेकिन गोपी अब तक समझ में नहीं आई कि मैंने पीछे पकड़ को रखा। गोपी ने करके आई, जसोदा ने करके आई, का बात है। अब गोपी तो भाई ठसक में है, पीछे देख ही ना रही, ठसक के मारे है, पीछे हाथ पकड़ रहा है बस। बोले आज रंगे आतन पकड़ के लाई हूं, रंगे आतन उंगलियां कर रही है पीछे मुंह करके। जसोदा बार बार देख रही कि जय को आदमी है, अपने ही आदमी पकड़ के मेज और काई को लाई है, और का है गो। जसोदा ने की का है गो बहन, अच्छा बड़ी भोरी बन नहीं है, का है गो। रंगे हाथन छींके पे लटक्यो भयो पकड़ो मैंने। सोई जसोदा समझ गई, लगता है जी भांग पियाई, जी समझ रही है कछु और हथवा कछु और। जसोदा ने प्रश्न करो कि तू कौन के बारे में बात कर रही है। अच्छा बोले तो पे अपनो लाला ना पहचानो है। जसोदा ने कही मुंह पे तो पहचानो है मेरो लाला, पर तो पे अपनो आदमी ना पहचानो। ने के पीछे मुंह करके देख, और जैसे ही ने पीछे मुंह करके देखी तो बाको बलम उठाड़े हो, बाको आदमी ठाड़े हो। अब एकदम घबरा गई कि हाय राम जी भयो का, मैं तो बाह पकड़ के लाई है। अब तो वो घबरा गई, बोली अब मैं क्या करूं, मुंह पे तो कोई उपाय नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल झूठी पड़ गई। तब भाई भगवान की बात याद आई कि मोते पंगो महंगो पड़ेगो। भगी भगी लौट के अपने घर गई। घर पे जो है वैसी माताएं बहनें जो गोपियां इकट्ठी थी, मौज ले भाई, गांव गांव होती है, तो पूछ रहे का भयो री का भयो, ने के बता तो सही। बोले कछु मत पूछो, 500 उल्टो पड़ेगो है। अरे भयो का, वानी पूरी बात बताई। तब तक एक जो है चतुर चालाक सी बोली, तू बाबर ये जो मां लेके गई, अरे कैदी को अपने घर में बांध करके पुलिस को वहीं बुलाना चाहिए। तुम कैदी लेके जाओगे, चोर लेके जाओगे तो चोर कोई इतने बड़े रास्ता में है, यानी कहाँ छोड़ के बाकी साथी आ जाए, गैंग आ जाए, छूट जाए, भाग जाए हैं, तो वहां ले जाए क्या जरूरत थी, पुलिस यहाँ बुलाती। मैं कब पकड़ूंगी तो मैं नहीं ले जाऊंगी, मैं तो बांधूंगी अपने आप, बाकी मैयो आवेगी हैं। भैया कैदी को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो बड़ी सुरक्षा के साथ, नहीं तो पता ना गाड़ी कहाँ पलट जाए। यूपी के रोडों पर गाड़ी का पता नहीं चलता है। भगवान को उसने जब चैलेंज किया तो भगवान ने भी उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। चैलेंज का मतलब था निमंत्रण है।
चैलेंज का मतलब निमंत्रण कहां से होने लगा भैया? एक पंक्ति है, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो ये जो ताना है, चैलेंज है, यही निमंत्रण है। भगवान ने उस गोपी के यहाँ कह दिया कि ठीक है, तू इतनी चतुर चालाक है तो तू ही देखनी आओ, तेरा नंबर है। गोपी के घर पे गए। गोपी बड़ी चतुर थी, बड़ी चालाक थी। वह गोपी ने ऐसा इंतजाम करो, ऐसा इंतजाम करो कि ऐसा इंतजाम जो है कोई गोपी नहीं कर पाई, बड़ी होशियार। मैंने कहा करो बताऊं कि रहता हूं? संत भगवान अंत पूछ रहा हूं। बाने कहा करो, छींको माखन ते खूब भर दो, लेकिन छीके में एक पतलो सो धागो और भीतर जाके कबरा में और बाँ में घंटरिया लटका दे, जो भोग में बजाते नहीं है, वह घंटरिया से कि जैसे ही छीको हलेगो सो खबर माँ पहुंच जाएगी। भगवान गए ग्वाल वालों के संग में, छीको देखो, बोले आ जाओ भैया, माल टाल चकाचक है ना, कोई कमी नहीं है, आ जाओ। अब वो जो छीको है ना, जैसे ही भगवान छीके के नजदीक पहुंचे, सोई वो धागो भगवान है नजर आएगो। भगवान ने कहो रुको भैया, जहां तो मामलो गड़बड़े। सो तुरंत भगवान ने वह धागे धागे ते देखते हुए ध्यान लगाओ, कहाँ अच्छा घंटरिया बंध रही है। अब भगवान तो क्या है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ स ईश्वर। जो करने लायक है वो भी कर दे, जो न करने लायक है वो भी कर दे। उन्होंने घंटरिया को वहीं से आदेश दिया कि तू रोज मेरी पूजा में बजती है ना? बोले बजती हूँ। मेरी सेवक है ना तू? बोले मैं आपकी तो सदा की सेवक हूँ। मेरी बात मानेगी? बोले बिल्कुल मानूंगी। तो बोले ठीक है, तो सुने, हम चोरी करें कछु करें, तुझे बजना नहीं है। घंटरिया बोली मैं कहीं बजूंगी है? मुझे तो मालिक की सेवा करनी है, हैं? सोई भगवान ने सब लोगों को फिर से नीचे किया और चढ़े और ऊपर ते ले लेके माखन सबे दयो। घंटरिया बिल्कुल नहीं बजी, खूब छींको हल्यो हैं, धागो हल्यो, लेकिन घंटरिया बिल्कुल नहीं। अब लेकिन भगवान ने ना खाया, भी नीचे वाले ने खवा रहे हैं। हमारे संत भगवान और जो पुजारी है ना, ये हमारे पंडित जी हैं, जो पुजारी लोग हैं, ये लोग जानेंगे जा रहस्य को जो मैं कहने जा रहा हूं। तो भगवान ने सबे खवा दो तब तक कोई बात नहीं, छींको खूब हल्यो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही भगवान ने लोना नेक अपने मुंह में दयो, सोई घंटरिया टनन टनन टन 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 हो बजने लगी जोर से। हाँ, सोई गोपी जग गई, रंगे हाथन पकड़ लिया। बोले गोपियों तोते बात बाद में करेंगे, पहले घंटरिया बुला। बोले क्यों? बोले या घंटरिया ने मेरे संग धोखो करो। बोले घंटरिया ने कहा धोखो करो? अरे बोले मैंने जाते ना ही करी बजवे की, तऊ जी बजी। गोपी जो घंटरिया लेके आई कि देखो जरी घंटरिया। भगवान ने कही घंटरिया तैने मोते वादा करियो कि मैं कितनी चोरी कर लूं तू बजाएगी नहीं, करियो? घंटरिया बोली हाँ करियो। तो बोले फिर क्यों बजी? बोले मेरी गलती ना जावे। बोले तो
बोले जब जब ये पुजारी लोग आपके मंदिरों में भोग लगाते हैं और सब काम करें तो मैं नहीं बजती, लेकिन जब आप भोग लगाते हैं तो मुझे बजना ही पड़ता है। अब मेरो इतने दिनों को अभ्यास कैसे छूटे? वो तो मैंने जानबूझ के नहीं बजी, वो तो मेरी आदत में थी, सो अपने आप बज गई। भगवान ने उस गोपी से कहा, गोपी मुझे क्षमा कर दे। बोले क्षमा फमा बाद में, मैं तो सब जानती हूँ तेरी चालाकियों को, मैं तेरी इन बातों में आने वाली नहीं हूं, मैं सब जानती हूं। तो बोले तू मेरी मैया के पास लेके चलेगी? बोले नहीं, मैं काहे को लेके जाऊंगी, तेरी मैया आवेगी मेरे पास चल के अपने आप चल के आवेगी तेरी मैया। चलती कथा में चुपचाप बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। और ना तुम चुपचाप आके चुपचाप बैठ जाते। आज कभी प्रधानी की ठसक ज्यादा दिख रही है। तो कहा भयो भैया, भगवान ने कही गोपी तू बहुत झूठो है। काय की झूठो? बोले तू झूठो यूं है कि तू हमेशा कहते रहती मेरी मैया ते के कबू आ करो, तुम्हारो अपनो घर है, अपनो घर है, अपनो घर है। और आज मैं अपनो घर समझ के आएगो तो तू ठसक में आ गई कि है मेरो घर है, मेरो घर है। भगवान कहना चाहते थे मैं तो सबको अपना घर समझता हूँ इसलिए आ जाता हूँ, लेकिन जीव जो है मेरा और तेरा है, पराया और अपना, इस भेदभाव से ऊपर उठ ही नहीं पाता है। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर ये जीव जब इस मैं और मेरे से ऊपर उठ जाता है तब जो है परमात्मा को समझ पाता है। गोपी मैंने तो अपनो घर समझो, ताते में आयो तो मुझे आज मालूम पड़ रही है कि तू मेरी मैया ते झूठे को कहती कि अपनो ही घर समझो, अपनो ही घर समझो, और आज अपनो घर समझ के मैं दो माँ कन के लोना का खाए ले हैं तेने में चोर बनाए दो। लाला तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आने वाली, मैं बादना बारी गोपी की तरफ पागल है ना, तू कितनों माँ कंच पल्ले, लेकिन क्या करेगी गोपी, मैं तो बांधूंगी और यही बांधूंगी, तेरी मैया आवेगी अपने आप। ना मानी तो गोपी बांध ले, फिर अब मैं क्या कहूं। अब गोपी बांधने लगी, अब रस्सी पड़ गई छोटी, एक और रस्सी लई, माने गांठ लगाई
फिर एक लपेटा लेके देखो तो फिर छोटी, एक और रस्सी मिलाई वाले, फिर बांध के देखा तो रस्सी फिर छोटी। अनेक रस्सियां लगाई, लेकिन भगवान बंधन में नहीं आए। बड़ी परेशान। अपने पुरुषार्थ के बल पर विश्वामित्र जी ताड़का स्वभाव मारीच को मारना चाहते थे, हैं? लेकिन जब उन्होंने देखा कि अपने पुरुषार्थ के बल पे नहीं, बोले तो हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। उसने देखा कि मेरे बलबूते अब ये बंधन में आने वाला नहीं है, तो बैते हाथ जोड़ के बोली, लाला मैं तो परेशान है गई, अब अपने बंधवे को उपाय तू मुझे खुद बता दे, इतनी कृपा कर दे। लाला बोलो ऐसा कोई बेवकूफ होगा कि अपने बंधवे को उपाय बतावेगा? तेने में बाबरो समझ रहा क्यों? गोपी ने कहा, तीनों लोकों में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने बंधने का आप उपाय बताता है, वो केवल तू है, और ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं। जिस समय विभीषण आए थे भगवान राम के पास, लंका के मारे हुए, भगवान ने सुग्रीव से पूछा कि क्या करें, जाके संग व्यवहार बताओ। सुग्रीव कहता, दुश्मन का भाई है, आवा मिलन दशानन भ्राता। दुश्मन का भाई है, इसमें क्या सोचना, बांध लो, पकड़ लो, बंदी बना लो। ये कुत्ता पहले जन्म को कोई बदमाश आदमी है, या कथाओं में चैन ना आ जाए, जहां पर ये कथा झेल थोड़ी रही होगी। ऐसे बहुत कुत्ता होता है जिन्हें पर कथा झेलते ना है, अब वो अलग बात है कि પછી ભોંક सकता करे कछु नहीं। एक बार राजस्थान जी का एक शिष्य था, वो नीचे से आया, बोले, उन्होंने ऊपर से पूछा कि काय को शोर बोला रहा है? उसने कहा, गुरुजी कुत्ते लड़ रहे हैं। राजेश्वरानंद जी बोले, ना कुत्ते नहीं लड़ रहे हैं। बोले तो? बोले जो कोई लड़े सो कुत्ता ही है। बोले लड़ते ही कुत्ते हैं? बोले बिन के का मुंह लगे वो। अब वह गोपी ने भगवान से कही, लाला मैं जानती हूं केवल तू ही एक ऐसा है जो अपने बंधने का उपाय बताता है। जब सुग्रीव ने कही कि ये जो आया है ना विभीषण, ऐसा न हो कोई हमारा भेद लेने आया हो, हमारी पोल लेने आया हो, हैं? अच्छा एक बात बताओ, हमारे घर की तलाशी लेवे के लिए पुलिस आवे और हमारा घर अपने पूरे विश्वास के साथ बिल्कुल ठीक हो, तो हमें काहे को डर लगेगा? एक बेर नहीं 50 बेर ले ले, 100 बेर ले ले, हैं? डर तो भैया लगेगा जाके भीतर खोट होगा। ज्यादा ना बिना टिकट के रेल में बैठोगे, बाद ना पूरे दिन डर के मारे मरोगे, हैं? और ज्यादा ना टिकट लेके बैठोगे तो है सकते टीटी आवे उ नहीं, और आवे तो पूछे उ नहीं क्या हत्या गए, दादा ना जो लोग हत्या के बेकार ले ले, बेकार पैसा चले गए।
भगवान से जब सुग्रीव ने कहा कि हमारा भेद लेने आया है, तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही सुग्रीव से, मैं भी तो यही चाहता हूं कि जीव मेरा भेद पाले, जीव मेरा भेद पाले। जानत तुम्हें हुए जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हें हुए जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। सोई जाने जेहि देहु जनाई। भगवान को जानने के बाद फिर जीव भी ब्रह्म हो जाता है, लेकिन यह सामर्थ्य केवल 2 व्यक्तियों में है। पहले तो भगवान है, दूसरे हैं संत, महापुरुष, बुद्ध पुरुष। यदि उन्हें हकीकत में व्यक्ति जान ले, समझ ले, तो उन्हीं के जैसा हो जाएगा, वो अपने जैसा बना ही देंगे। लेकिन यदि जान न पाए हम, यदि एक बहुत पतला से पतला बार के बराबर भी पर्दा बना रहा शिष्य में और गुरु में, बुद्ध पुरुष में और सेवक में, तो फिर जानत तुम्हें नहीं हो पावेगी। पारस पत्थर के छू जाने से लोहे का सोना बन जाता है, लेकिन पारस पत्थर को तुम यदि किसी पन्नी में बंद करके और फिर छुवाओ काउते, तो बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा? बीच में पर्दा है। तो जब तक कोई न कोई हमारी आंखों पर हमारे काम का, अहम का, मोह का, लोभ का, वासना का, कोई भी इच्छा का पर्दा पड़ा है, पतला से पतला भी, तब तक महापुरुष का यथार्थ दर्शन नहीं होगा। आगरा के 3 दोस्त थे, मित्र। तीनों बाजार को गए, वैसे हते लोभी, पैसा की कमी नहीं आती, पर लोभी है। अब तीनों बाजार में गए तो पूरा बाजार घूम लो, पर लयो कछु नहीं, जो पैसा जाते समय बिना की दम निकलती। तो वे चलते चलते बोले, भैया घर जा रहे हैं तो लौटे कछु तो ले चलो, बाजार आए हैं। तो बोले का ले चले? बोले चलो लाओ घी ले चले, चिपल्लो करेंगे रोटी। बोले ले चलो। जब घी लेने लगे तो सबन ने जो है वो 250 ग्राम घी ले लो। पूछे 1 महीना पीछे फिर मिले, सो बातें बोले कि क्यों भैया त्यो घी हतवा के खत्म है गो? बोले भाई तो बहुत उधर है, 1 महीना में 250 ग्राम घी, बहुत उधर है। बोले हाँ। कैसे चुप करता तू? बोले मैं तो एक काम करता हूं, एक नीचे की रोटी चुपर देता हूं, एक सबसे ऊपर के, 2 रोटी चुपर के बीच की मान लेती हूँ, सब चुपर के। बोले हमारा तो काम चल रहा है, हमारी शीशी तो जो है ना वो घी की 1 साल तक चल जाएगी। फिर बान के दूसरे थे, क्यों भाई तेरो कितना? बोले मैं तो बिल्कुल नेक खत्म भयो, नेक मैं चलेगी 5 साल। बोले तू कैसे चुपतो भैया मुँह बता? बोले मैं तो पूरी रोटी करके यूँ चट्टा बना लेती हूँ, फिर वहां में 1 सौमनी की सीख घी में बोर के सबन में यूँ पार कर देता हूँ।
एक और रोटी बिना चुपरी ना रहती। अब आयो हमारे प्रधान जी को नंबर। प्रधान जी ने कहा भैया मेरो जो घी है वो तो 10 साल चलेगा और ज्यादा चल सके तो शायद मेरे जीवन भर खत्म होए नहीं हो। बोले तू एक और रोटी ना चिपत्ती का तुम? बोले नहीं, मैं पूरी रोटी शुरू से लेके आखिर तक सब रोटी चिपरता हूँ, एक मैं काऊ खाली ना जान दे तुम्हारी तरह तो रही हूँ कि एक है जो एक ऊपर नीचे पूरी चिपरता हूँ। तो बोले फिर इतने साल कैसे चलेगा? मैं बस बोतल का ढक्कन नहीं खोलता हूँ, बस वैसे घुमाता रहता हूँ। तो यदि थोड़ा सा भी पर्दा रहा है तो बात बनने वाली नहीं है? आज तुम्हारे यहाँ एकादशी को सवेरे फलार बन्यो, हमारे पास गयो, लौकी की खीर और आलू, मूंगफली, मखाने और ये सब तले हुए। अब वो गयो तो एक हमारे यहाँ 81 उपास हो बाकाज सो बांध के इन्हें का आप भोग लगाए दो थोड़ा सा, और हम पे भोग लगाए वो ना हो तो हमें स्वाद लगे हो। तो हमने बातें पूछी कितना, और बोले जे ही आए हो। तो मैंने कि तू जा। मैंने कि तू तो या तो और मंगा लियो के अब और फलार करी हो, मोह लगो स्वाद है। तो पूरी खीर में लौकी के खाएगो और बामे कावने वो बनाई वाले ने बड़ा अच्छा बनायो, हल्को सा घी डाल के वो तल दई, मूंगफली, आलू और शायद पनीर के भी दाने थे उसमें, मखाने थे। तो वह पूरे हम खाए गए। तो अब वहां में जो घी की खुशबू थी वो तभी तो आवेगी जब कांच की शीशी है खोलोगे। अब ये हरी सिंह व कांच की शीशे नहीं खोलते तो फलार कैसा बनता है? सूखे मखाने, सूखे आलू रह जाते ना। तो जानत तुम्हें हुए जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। हमारी आंखों पर जैसा हम जब छोटे छोटे से थे तो मेला में जाते तो ऐनक लेके आवते, ऐनक, और ऐनक पे जो पन्नी चढ़ी रहती ना लाल पीली हरी है, संत भगवान ने तो देखी होंगी पहले। तो जो लाल पीली हरी जो पन्नी चढ़ी रहती, जैसी ऐनक लग जाती कहीं सारो संसार वैसो ही दिखाई दे। तो मेरे प्यारेओ, संसार में यदि हमें दोष दिख रहे हैं तो हमारे हृदय में हमने ऐनक पहन रखी है। बाहर ऐनक ना पहरी जाती, वो भीतर हृदय में, हृदय बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ी दिखाई देगी, और हृदय बन गया तो दुनिया बनी हुई दिखाई देगी। यदि हमें दुनिया में बुराई दिखाई दे रही है, बुरा बुरा दिखाई दे रहा है, बुरा बुरा, तो ऐनक हमारी बड़ी खराब है? कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे, कोई मेरी नजरों से
देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूं मुझसे खफा कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। अब भैया आपको 20-25 मिनट को लंच है, पानी वगैरह पी लो, अपनी अपनी जगह का ध्यान रखना। राधा माधव